आह, अत्यंत स्वादिष्ट। प्रणाम मंत्री भाई। प्रणाम। प्रणाम क्या देख रहे हैं पंडित रामा कृष्णा? गाजर के हलवे का स्वाद लेना चाहते हैं? अत्यंत स्वादिष्ट है, लेंगे? नहीं नहीं, धन्यवाद गुरुवर, आप ग्रहण कीजिए। पंडित रामाकृष्णा, हमें गाजर के हलवे का सेवन करते हुए आप देख रहे हैं तो आपकी दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि हम आपके घर से प्राप्त हुए हलवे का सेवन कर रहे हैं। नहीं, मैं तो केवल ये जानने को इच्छुक हूँ कि आपको ये हलवा प्राप्त कहाँ से हुआ? ये ये हमारे प्रिय शिष्य धनी मनी लाए हैं। ये हलवा हम गुंडप्पा से अपने लिए मांग के लाए थे, परंतु हमारे गुरुजी ने हमसे छीन लिया हमारा हलवा। अब चुप रहो मूर्खो, हमें शांति से हलवे का सेवन करने दो। मंत्री जी, हलवे का स्वाद लेना चाहेंगे? अब क्या बताएं आचार्य? अत्यंत स्वादिष्ट हैं? लेंगे? अवश्य। आइए आइए। गुरुवर, ये तो अत्यंत ही स्वादिष्ट है। पंडित रामकृष्ण, आप भी इस हलवे का स्वाद लीजिए ना। मेरे घर में बना हुआ हलवा पूरा विजयनगर ग्रहण कर रहा है, बस मेरे ही भाग्य में नहीं है। आचार्य प्रणाम। आचार्य, क्या मैं भी इसका स्वाद ले सकता हूँ? अवश्य अवश्य, आइए आइए। आचार्य, अत्यंत स्वादिष्ट है। अरे पंडित रामकृष्ण, आप भी लीजिए। लीजिए लीजिए। अरे पंडित रामकृष्ण कहाँ चले गए? हलवे का सेवन करने। अब हमारे सारे स्वर्ण आभूषण नवीन हो गए ना? हाँ, परंतु एक शर्त है। यदि आप चाहते हैं कि इन आभूषणों की चमक स्थायी रहे तो इन्हें इस पोटली में ही रहने दीजिए और प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात ही इसे खोलिएगा। आभूषण और भी चमकदार हो जाएंगे। परंतु क्या? परंतु उससे पूर्व खोला तो सारे सोने के आभूषण लोहे के बन जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हम ये पोटली प्रातः काल से पहले नहीं खोलेंगे। फिर तो चमक ही चमक है। माँ, भूख लगी है। अम्मा, क्या बना कर लाए? आलू की? नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो हमेशा भूखा ही रहता है। आप इनके आभूषणों की पोटली इन्हें सौंप। हाँ, ये लीजिए। चलिए, रुकिए। अरे, आपने तो अपना मेहनताना लिया ही नहीं। कितना है बताइए? दो कांस्य मुद्रा। शारदा, विजयनगर में जहां देखो सभी गाजर के हलवों का स्वाद ले लेकर खा रहे हैं। इसमें इतना आश्चर्यचकित होने की क्या आवश्यकता है? गाजर का मौसम है, गाजर के ऋतु में लोग गाजर का हलवा तो खाएंगे। इतना स्वादिष्ट होता है। तुम्हारे हाथ के बने गाजर के हलवे की बात कर रहा हूँ, सभी ग्रहण कर रहे हैं। केवल इस घर का स्वामी, इस रसोई का स्वामी, उन गाजरों का स्वामी, तुम्हारा स्वामी यानी कि मैं उसे खाने से वंचित हूँ। इतना रुष्ट क्यों हो रहे हैं? हम कल प्रातः काल ही आपके लिए गाजर का हलवा बना देंगे। कल क्यों? अभी क्यों नहीं? मेरे लिए अभी गाजर का हलवा बनाओ, जाओ। मुझे अभी गाजर का हलवा खाना है। अम्मा,
मुझे मारना मत। वो मैं बहुत विनम्रता से सहज होकर बात कर रहा था। वो क्या है कि मुझे भी तो गाजर का हलवा खाने का अधिकार है ना, अपने ही घर का बना हुआ गाजर का हलवा खाने का। गाजर का हलवा खाएगा? हाँ। चल शारदा, जल्दी से जाके गाजर का हलवा बना। हाँ ठीक है, हम अभी जाके आपके लिए गाजर का हलवा बना कर लाते हैं। हाँ? हो गया? हाँ माँ। ये क्या हो रहा है बंधु? आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है रामा। अम्मा ने मुझे लाठी से नहीं मारा, शारदा ने एक क्षण में मेरी बात स्वीकार कर ली और गाजर का हलवा बनाने चली गई। हाँ, कुछ तो अप्रत्याशित है रामा, सावधान हो जा, यह सामान्य घटना नहीं है। ये दोनों जब जब ऐसे प्रसन्न होती है ना, पता नहीं क्यों मेरी धड़कन बहुत तेज हो जाती है। गुंडप्पे केले खा रहे? खा खा खा। इस घर का एकमात्र पुरुष। क्यों, तू पुरुष नहीं है क्या? चुप कर, मैं महापुरुष हूँ। अच्छा सुन, एक बात बता, ये दोनों शेरनियां आज मुस्कुरा मुस्कुरा कर प्रसन्न क्यों हो रही हैं? तो ये विपरीत बात नहीं है लामा। हाँ। आज अम्मा और तालदा ने अपने ताले अबुतन तमको है ना, इसलिए इतने प्लतन प्रतीत हो ली है। तनिक विस्तार में बता। चमकवाए। हे भगवान, अरे अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अम्मा, शारदा, अरे इधर आओ। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे ये क्या किया तुम दोनों ने? तुम्हारे समस्त आभूषण गए तुम्हारे आभूषण। वो कारीगर तुम्हें ठग कर तुम्हारे सारे आभूषण लेकर चला गया। वो पोटली कहाँ है? वो पोटली दो मुझे, पोटली दो। यही तो है, हमें कल प्रातःकाल खोलना है। नहीं, अभी नहीं खोलना, इसमें हमारे विवाह के आभूषण हैं और इनके भी। नहीं खोल रहा, नहीं खोल रहा। क्या किया तुम दोनों ने? ये गहने हमारी माँ ने हमें दिए थे, सब लोहा हो गए। ये सब आपकी त्रुटि है। मेरी त्रुटि से? वाह वाह, अपनी त्रुटि स्वीकार करने की अपेक्षा तुम मुझे दोष दे रही हो। ये सारी आप ही की त्रुटि है। कारीगर ने हमसे कहा था कि ये पोटली प्रातःकाल सूर्योदय के बाद ही खोलनी है। हमने आपको कितना समझाया, कितना रोका, परंतु आपने हमारी एक नहीं मानी। आपने पोटली खोल दी और सारे आभूषण लोहे के हो गए। शारदा, वो कारीगर नहीं था, ठग था, ठग। वो ठग था। मैं केवल इतने कह रहा हूँ कि उसने तुम दोनों को मूर्ख बनाया। तुम्हारे आभूषण की पोटली को अपने लोहे की पोटली से बदल दिया और मूर्ख बनाकर चला गया वो। हे भगवान, मैं तो बहुत दिया, तो मैंने उसको अपनी धमकियां नहीं दी। देखो, एक नन्हा बालक बच गया, लेकिन तुम दोनों मूर्ख बन गए। शारदा अकेली होती तो मूर्ख बन भी जाती, परंतु वो मेरे साथ थी। मुझे कोई कैसे मूर्ख बना सकता है? ये सब तेरी त्रुटि की वजह से हुआ है। तूने ये पोटली खोली, पोटली खोलने से मना किया था ना। अब सारे आभूषण लोहे के हो गए। अब तू निकल, घर से बाहर निकल। अरे जब तक स्वर्ण आभूषण वापस नहीं लेकर आता, तू इस घर में वापस नहीं आएगा। मैंने क्या किया? घर लौटना। अरे मैंने क्या किया? अरे सुनो, अरे सुनो तो, अरे अम्मा सुनो तो, अरे अम्मा सुनो तो, अम्मा। अब क्या करेगा रामा? हलवा तो हलवा, घर भी गया। आज का दिवस ही अनिष्टकारी है बंधु। ठीक कह रहा है रामा, परंतु अभी दिन समाप्त कहाँ हुआ है? अरे अब इससे बड़ा अनिष्ट और क्या हो सकता है? जय शिव शंभू, हरे हरे। अरे ऐसे कैसे आ रहे हो? क्या
काम है तुमको? नाम क्या है तुम्हारा? अरे ऐसे ही घुसे जाने जैसे इनका ही घर हो। समस्त संसार ही हमारा है पुत्र। ओह, इतना तेज, इतनी आभा, ये तो गुरु माता ही हो सकती है। प्रणाम गुरु माता। प्रणाम। जी मैं बाला हूँ, ये मेरी पत्नी चारुलता और ये मेरा पुत्र दासू है। हम इस आवास के समक्ष से विचर रहे थे, सोचा कि गुरुदेव के दर्शनों का लाभ लेते चले। बहुत नाम सुना है, महागुरु, राजगुरु, महापंडित आचार्य श्री 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 तथाचार्य जी का। ये सुनकर हमारे कर्ण भाव विभोर हो गए। परंतु हमारे प्रभु तो अभी आवास पर उपस्थित नहीं है, साधना के प्रयोजन से बाहर गए हैं। निरंतर साधना करते हैं हमारे गुरुजी। सौंदर्य साधना, सौदामनी साधना। ये तो हमारा दुर्भाग्य है। कोई बात नहीं, जाते जाते थोड़ा सा जल प्राप्त हो सकता है। अवश्य, क्यों नहीं पुत्रों? अभी लाता हूँ। ये लीजिए जल, पीजिए। मामा भूख लगी है। ये कितना प्यारा बालक है। आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, हम अभी आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। नहीं नहीं गुरु माता, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपना भोजन साथ में लेकर चलते हैं। बालक है ना। किंतु इस एक किले में अब सभी का पेट कैसे भरेगा? उसका भी प्रबंध है हमारे पास गुरु माता, आप चिंता ना करें बस। जय शिव शंभु, जय हरे मुरारी, प्रबंध करतारी, क्षुधातारी, जय 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 हरे मुरारी। आश्चर्य, एक केले जितने केले, ये कैसे किया आपने बताइए? सब बाबा शिवधूत की कृपा है। वो क्या है ना, अमरनाथ यात्रा गए थे तो वहाँ बाबा शिवदूत ने हमें ये चमत्कारी झोला आशीर्वाद के रूप में दिया था। एक आलू डालो 100 आलू निकलते हैं, और एक बैंगन डालो तो हाँ, समझ गया। थैले में खेत है। नहीं, मेरा मतलब है इसमें डालने से कोई भी वस्तु कई गुना हो जाती है। कोई भी वस्तु? हाँ, अवश्य, इसी तरह। अद्भुत है ये तो। चमत्कारी है ये तो। अद्भुत भी है, चमत्कारी भी है। चलिए गुरु माता, अब आज्ञा दीजिए। चलो चलो चलो। अरे रुकिए रुकिए, तनिक ठहरिए, रुकिए। गुरु माता अंदर चलिए, चलिए। आप लोग यहीं रहिए, हम आ रहे हैं। चलिए गुरु माता, चलिए। गुरु माता, क्या हम इसका लाभ नहीं उठा सकते, इस चमत्कारी झोले का? आपका तात्पर्य क्या है? गुरु माता, उनकी इस चमत्कारी झोले की सहायता से आप अपने स्वर्ण और चांदी के आभूषण कई गुना से बढ़ा सकती हैं। सोचिए सोचिए, है ना? चल रे पगले, विक्षिप्त हो गए हैं आप दोनों। ये कार्य तो हमारे प्रभु अति सरलता से कर सकते हैं अपनी मंत्र शक्ति द्वारा। इसके लिए इन्हें दृष्टि देने की क्या आवश्यकता है? गुरु माता, आप समझने का प्रयास कीजिए। इतनी छोटी सी बात के लिए आप गुरु जी को परेशान करेंगी? जो आपके सामने भगवान समान है, कोई भगवान को परेशान करता है क्या? ये कार्य खुद कर लीजिए। ठीक है पुत्रों, आपको जैसा ठीक लगे। तो फिर जाइए ना गुरु माता, सोना चांदी के आभूषण लेके आइए ना गुरु माता। हम अभी लाते हैं। काम में पालकी नीचे रखिए। प्रणाम। विजयनगर यहाँ से कितने कोस होगा? देवी, आप विजयनगर राज्य में ही हैं। आगे की ओर प्रस्थान करें, आप पहुंच जाएंगे। आप सब प्रस्थान कीजिए। अपने स्वामी को पालकी भेजने हेतु
चंद्रकला का धन्यवाद दीजिएगा। सावधान देवी, वहां झाड़ियों में विषैला सर्प है। विष ही शस्त्र है। व्यर्थ भयभीत हो रहे हैं। ये सांप विषैला नहीं है। आप प्रस्थान कीजिए, हम इसे वन में छोड़ देंगे। बिना विष का सांप, तुम्हारी जिंदगी तो व्यर्थ है और मैं तुम्हें इस व्यर्थ जिंदगी से मुक्त करती हूँ। विष ही शस्त्र है। सुनिए मास्टर, आप कार्य प्रारंभ कीजिए। केले की भांति हमारे गुरु माता के सारे आभूषण कई गुना बढ़ा दीजिए, कई गुना। हाँ। परंतु कुछ नहीं तो तुम्हें मंत्रों की शक्ति से भस्म कर देंगे हम। नहीं, भविष्य के होने वाले गुरुदेव, ऐसा मत कीजिए। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अच्छा किया जो हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, अन्यथा अभी मंत्र शुरू हो जाते, खड़े खड़े तुम अभी भस्म हो जाते हैं। आ गए आभूषण। हम अपने सभी आभूषण ले आए हैं। जल्दी से दुगना कीजिए। इन आभूषणों को इस वस्त्र पर रख दीजिए। जी। अब इसे इस प्रकार बांध दीजिए कि एक भी आभूषण बाहर दिखाई न दे। जी अवश्य। ये लीजिए, हमने बांध दिए। माता, अब अपने श्री कमलों से इन आभूषणों को इस पोटली में डाल दीजिए। जल्दी से दुगना कीजिए। जय शिव शंभू, जय हरे मुरारी, जय। क्षमा कीजिएगा, बालक है ना, मासूम है, छोटा है। मैं उठा दे। कोई नहीं बालक है। दुगना कीजिए, दुगना कीजिए। हाँ। जय शिव शंभू, जय हरे मुरारी, करो कामना पूर्ण हमारी। जय 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 हरे मुरारी। अब अपने श्री कमलों से इन आभूषणों को पोटली से बाहर निकालिए। गुरु माँ, अब इस पोटली को कल प्रातः काल में ही खोलिएगा। जी। सारे आभूषण कई गुना बढ़ जाएंगे। परंतु क्या? पूर्व खोला तो सारे सोने के आभूषण लोहे में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसा आप कहें। परंतु केला तो कुछ ही क्षणों में एक से कई गुना हो गए थे। पूज्य गुरु माता, केला कोमल होता है ना, इसीलिए स्वर्ण कठोर होता है ना, इसीलिए थोड़ा समय लगेगा ना, इसीलिए प्रक्रिया ठीक ढंग से हो जाएगी, चिंतित ना हो। मैंने सही कहा ना महाशय? अरे नहीं, आपका भी गलत हो सकते हैं। आपका कथन एकदम सत्य है। भविष्य के होने वाले दूसरे गुरुवर। चलिए गुरु माता, आज्ञा दीजिए। प्रसन्न रहें। अपने केले तो ले जाइए। आप भोग लगा दीजिएगा, हमारे पास तो पूरा खेत पड़ा है। चलिए। देख रामा, इसे भी कुछ न कुछ खाने को मिल गया और एक तू है। तेरी स्थिति तो मूषक से भी बुरी है। चुप कर, जले पर नमक मत छिड़क। बहन, जल उपलब्ध हो सकता है? जी। शारदा, अम्मा,
अरे मुझे अंदर आने दो, कब तक इस भांति यहाँ बाहर बैठा रहूंगा? अम्मा ने कहा है पहले हमारे स्वर्ण आभूषण वापस लेकर आइए, फिर घर में आना। धन्यवाद। मनी, ये पोटली खोल के देख लेते कि प्रक्रिया ठीक ढंग से चल रही है कि नहीं, देख ले। हाँ अवश्य। मनी, ये क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। हमारा सारा स्वर्ण तो लोहे में परिवर्तित हो गया। अरे धनी, तूने ये क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तूने तो कहा था पोटली खोलने के लिए, ये सब तेरा ही दोष है। हाँ, तूने पूछा क्यों पोटली खोलने के लिए? तेरा दोष है, तेरा दोष है, तेरा दोष है। बाला ने तो पहले ही चेतावनी दी थी कि पोटली नहीं खोलनी है। हमारे धनवान बनने का सुंदर सपना टूट गया धनी। अब क्या करें धनी? आया। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आज तो आप अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आज हम सौदामिनी से ऐसे क्या देख रहे हो? काम चोर कहीं के, सारा दिन घर में निठल्ले बैठे रहते हो, कुछ काम कर लिया करो। जाओ जाकर जल लेके आओ। जी गुरुजी। रुको, ये क्या है? ये पोटली की पूजा क्यों हो रही है? आप स्वयं ही खोल कर देख लीजिए गुरुजी। हमें क्या पता गुरुजी। अच्छा, नहीं, अब वरुणमाला के क्रियाकलापों से तो हम दूर ही रहेंगे। पता नहीं कौन सी मन्नत कब मांग ले, हमसे कुछ गड़बड़ हो गई तो 6 महीने का उपवास रखवा देगी ना। देख लेते तो उत्तम होता है गुरुजी। कम से कम आप सचेत तो हो जाते। पता नहीं कौन सा नया व्रत, कौन सी नई पूजा करवाने की योजना है हमारी गुरु माता की। आप चिंतित क्यों होते गुरुजी? आप इस पोटली पे दृष्टि डालिए, हम बाहर द्वार पर दृष्टि डालते हैं। यदि गुरु माता आ भी गई तो आपको सूचित कर सावधान कर लेंगे। गुरुजी, इस पोटली में क्या प्रपंच है देखिए तो सही, क्या रहस्य देखिए तो सही। हाँ, कदाचित तुम उचित कह रहे हो। अच्छा सुनो, सावधानी से दृष्टि रखना है। जाओ। लोहे के टूटे फूटे बर्तन। हे ईश्वर, हमारे जो पोटली आपने बाहर रखी थी गुरुजी से खोल कर देख रहे हैं। हमने मना किया परंतु मैं डांट फटकार कर भगा दिया। आपको स्मरण है ना कि बाला ने क्या कहा था कि यदि समय से पहले पोटली खुल गई तो सारे स्वर्ण के आभूषण लोहे में परिवर्तित हो जाएंगे। गुरु माता चलिए ना, जल्दी जल्दी चलिए जल्दी। स्वामी, ये कैसी पूजा है? स्वामी! वरुणमाला, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया स्वामी? हमने क्या कर दिया? हमने तो बस ये पोटली को खोला है, इसमें कौन सा अनर्थ हो गया? आपने इस पोटली को खोलकर हमारे सभी स्वर्ण आभूषणों को लोहे का कर दिया है। ये हमारी माँ के दिए प्रिय आभूषण थे। माँ के आभूषण? तो कोई बात नहीं, आप तो अपनी मंत्र शक्ति से पुनः इन्हें स्वर्ण आभूषणों में परिवर्तित कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं? हमारा कहने का तात्पर्य है हम ये क्यों करें? हमारे मूल्यवान आभूषण। मूल्यवान आभूषण?
वरुणमाला हमारी हमारी बुद्धि में नहीं जा रहा है, स्पष्ट करो। ये तो केवल लोहे के टुकड़े हैं, टूटे फूटे बर्तन हैं। ये सब आपकी त्रुटि है गुरुजी। हमारी त्रुटि से? बाला ने तो पहले ही चेतावनी दी थी। बाला? कौन बाला? मूर्खो मूर्खो मूर्खो! वरुणमाला, तुम्हें ठग लिया, लूट लिया, अनर्थ हो गया। ना वो तीर्थयात्री थे, ना वो चमत्कारी थे, ठग थे, ठग, धूर्त थे, पाखंडी थे। ये आप क्या कह रहे हैं? हे ईश्वर, हम कुछ नहीं चाहते। आप बस तत्काल अपनी मंत्र शक्ति से पुनः इस लोहे को हमारी माँ के दिए हुए स्वर्ण आभूषणों में परिवर्तित कर दीजिए। यदि आपने नहीं किया तो ये घोर पाप होगा, आपको 6 माह तक। ठहरो, ठहरो। देखो, हम अत्यंत क्लांत हैं, विश्राम करना चाहते हैं। हाँ, हम कल आपका ये कार्य अवश्य संपूर्ण संपन्न कर देंगे। हमारी सौगंध? सौगंध क्यों? ये तो छोटा सा कार्य है, चिंता मत करो, हम कर देंगे। शाम जाओ। जो आज्ञा प्रभु, हमें आपकी मंत्र शक्ति पे पूर्णतः विश्वास है। कौन है जिसका इतना दुस्साहस हो गया, हमारे निवास में घुसकर हमें ठग लिया? छोड़ेंगे नहीं। क्या करें? ये वरुणमाला को आभूषण कहां से ला कर दे? मां शारदा के आभूषण नहीं मिले तो जीवन दूभर कर देंगी। विकट समस्या है, अत्यंत विकट। देखो मुनि, सर्प और नेवला एक साथ, वो भी एक ही स्थान पर, वो भी कंधे पर हाथ रख के खड़े किसी घनिष्ठ मित्र की भांति। पंडित रामा कृष्ण ने गुरुजी के कंधे पे हाथ। धनी, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? वरुणमाला को नकली आभूषण दे देते हैं, उन्हें क्या पता चलेगा? अम्मा और शारदा को नकली आभूषण दे देता हूँ, आभूषण ढूंढने के लिए समय मिल जाएगा। उचित है, नकली आभूषण। हाँ। तुम्हारा क्या दुस्साहस! हम राजगुरु, महाज्ञानी, अंतर्यामी तथाचार्य हैं, हमारे कंधे पर हाथ रखते हो? मणि, ये तो स्वप्न ही था। गुरुजी तो अपने चरित्र में आ गए। नहीं गुरुवर, मेरा ध्यान कहीं और था, त्रुटि हो गई। हाँ, ध्यान कहीं और है तो कुछ भी करोगे। क्षमा कर दे, क्यों इतने क्रोधित हो रहे हैं? आप एक बात बताएं गुरुवर, क्या आप विजयनगर में किसी ऐसे स्वर्णकार को जानते हैं जो नकली आभूषण बनाता हो? हे ईश्वर, ये तो मन की बात सुन लेता है। क्या है परिचित? हम क्यों परिचित होंगे? हमें नकली आभूषणों की क्या आवश्यकता है? हम किसी स्वर्णकार से परिचित नहीं है। हटिए, हटिए। अरे सुनिए तो गुरुवर, अरे इन्हें क्या हो गया? प्रणाम मंत्री भाई। प्रणाम। क्या है रामा, इतना उद्विग्न क्यों हो रहा है? गुरुवर तनिक अजीब व्यवहार कर रहे हैं। तो इसमें नवीनता क्या है? ये तो प्रायः ऐसा ही व्यवहार करते हैं, तूने आज ध्यान दिया है। ठीक है, चुप कर। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। मंत्री जी। महाराज, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आज का विषय चिंतित करने वाला है।
महाराज, अभी अभी हमारे गुप्तचरों से यह समाचार प्राप्त हुआ है कि एक ठगों का समूह हमारे विजयनगर राज्य में प्रवेश कर चुका है। और तो और महाराज, उन्होंने एक ही दिन में 5 परिवारों को ठग लिया है। 6 परिवारों जी। कुछ कहा आपने गुरुवर? नहीं नहीं महाराज, हमने तो कुछ नहीं कहा। पंडित रामकृष्ण, आपने कुछ कहा? नहीं महाराज, कुछ नहीं कहा। सब ठीक है, सब ठीक है। महाराज, इस संदर्भ में हमें अति शीघ्र कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे। तो महाराज? तो उठाइए कदम। किसका कार्य है ये? आप चाहते हैं हम स्वयं जाएं वहां नगर में और ढूंढे उन ठगों को? हम करें ये कार्य बयान से तलवार निकाल कर? नहीं महाराज, हमारा कहने का ऐसा तात्पर्य कदापि नहीं था। तो फिर क्या तात्पर्य आपका? अब कोतवाल से पूछते हैं महाराज। कोतवाल से पूछा जाए कि कहां तक पहुंची है उनकी खोज इन ठगों के विषय में। अब कोतवाल कहां है? कोतवाल महाराज, वो कौन है ये? पता नहीं महाराज, अत्यंत संदिग्ध अवस्था में ये हमारे विजयनगर के मार्ग पर घूम रहा था। ये अपने मुख पर से कपड़ा नहीं हटाने दे रहा। कहता है प्राण दे दूंगा पर कपड़ा नहीं हटाने दूंगा। अपना मुख दिखाइए, अन्यथा हमें और भी कठोर विकल्प आते हैं ये कार्य करने के लिए। पूरा मुख दिखाइए। कोतवाल? हे भगवान, कोतवाल! प्रणाम महाराज। महाराज, मैं बहुत ही लज्जित हूँ महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी ये दुर्दशा किसने की है कोतवाल? महाराज, मुझे बीच चौराहे पे महाराज ठगों ने ठग लिया और अपने आप को कांधार का दर्जी बोल के मेरी पोशाक उतरवा ले गए महाराज, और वापस ही नहीं आए। बड़े ही चालाक ठग थे महाराज। अरे अत्यंत चालाक हैं वो, धूर्त हैं, धूर्त नहीं महाधूर्त हैं। सत्य कह रहे हैं? क्या सत्य कह रहे हैं ये? कुछ नहीं महाराज, हमने तो कुछ नहीं कहा। पंडित रामकृष्ण, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं महाराज, कुछ भी नहीं कहा। ये विजयनगर राज्य के कोतवाल हैं। मूर्खता का प्रदर्शन किया है आपने, लज्जित किया है हमें। दंड के योग्य हैं आप। नहीं महाराज, ऐसा ना करें। हाँ महाराज, ये तो सामान्य है, मनुष्य है। आश्चर्य की बात है कि आज पंडित रामकृष्ण और गुरुवर दोनों एक ही सुर में बात कर रहे हैं। जी महाराज। पर हम ये समझने में असमर्थ हैं कि हम ये कार्य क्यों ना करें। कोतवाल से त्रुटि हुई है, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया इन्होंने। इन्हें सतर्क रहना चाहिए था। यदि यही सतर्क नहीं रहेंगे तो हमारी आम प्रजा का क्या होगा? इनसे त्रुटि हुई है, इन्हें दंड मिलना चाहिए। महाराज, आपका आक्रोश करना उचित है, परंतु परिस्थितियों पर भी विचार करना आवश्यक है। आपके राज्य में सत्य का वास है। यहाँ सब एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। यहाँ कोई भी किसी को नहीं ठगता, और इसी विश्वसनीयता के कारण बेचारे हमारे कोतवाल फंस गए और ठग लिए गए। महाराज, पंडित रामकृष्ण का कथन अक्षरश सत्य है ना? मैं वचन देता हूं महाराज, उन ठगों को अतिशीघ्र आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप तो शांत रहिए। सर्वप्रथम अपनी धोती संभालिए। आप इस अवस्था में आप बालकों को भयभीत कर देंगे। आप जाइए, अपने निवास पर जाइए, कुछ वस्त्र धारण कीजिए, उसके पश्चात यहाँ दरबार में उपस्थित होइए। जो आज्ञा महाराज। कोतवाल। जी महाराज। मुंह ढक कर जाइएगा, विजयनगर राज्य की गरिमा का प्रश्न है। आपका कथन उचित है महाराज। पंडित रामकृष्ण। जी महाराज। उन ठगों को पकड़कर हमारे समक्ष उपस्थित करने का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। महाराज, हम भी भुक्तभोगी हैं। हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम इस कार्य में पंडित रामा की सहायता करके प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। आप गुरुवर पंडित रामकृष्ण की सहायता करेंगे? जी महाराज, अवश्य करेंगे। हम भी विजयनगर साम्राज्य के राजगुरु हैं, हमारा भी दायित्व है।
हमारे विचार से तो हमारा दायित्व पंडित रामाकृष्ण से अधिक। सत्य वचन, सत्य वचन है ना? हाँ। हम राज्य पराई इस विकट घड़ी में अपने प्राण दांव पर लगाकर भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। स्वर्ण आभूषणों की चोरी से हमारे गुरुजी के प्राण तो अटके हुए हैं। गुड्डे के प्राण की बाजी तो लगी हुई है। अद्भुत गुरुवर, हम प्रसन्न हैं कि आप और पंडित रामकृष्ण एक होकर किसी कार्य को संपन्न करेंगे। प्रसन्न हैं हम। जी महाराज, जी महाराज, ये हमारा सौभाग्य होगा। अत्यंत सहज कार्य है महाराज। वो ठग कोई बड़ा ठग नहीं है, उन्हें पकड़ना तो बहुत सरल होगा। असली धूर्त ठग तो मैंने तेनाली गांव में देखे हैं। एक ठग था सुरैया नाम का, वो तो राह चलते लोगों के कान की बालियां उड़ा लेता था और किसी को भी पता नहीं चलता था। ये ठग तो चालाक भी नहीं, मूर्ख है, कायर है, डरपोक है। तनिक प्रतीक्षा करो रामकृष्ण, तुम्हारे ही कान की बाली ना उड़ा दी तो कहना। हम चुनौती देते हैं इस ठग को, हमारे कान की बाली उतार कर दिखाए। किंतु गुरुजी आपके कान में बाली तो है ही नहीं। नहीं, हमारी बाली कहाँ गई? मिल गई महाराज, मिल गई। हमारी असावधानी के कारण गिर गई थी। और क्या प्रसंग है महामंत्री जी? नहीं महाराज, आज बस इतना ही। अद्भुत। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। कृष्णदेव राय के अंत का यही सही अवसर है। क्या हो गया इसको? हटिए, 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 सभी हटिए, सभी हटिए। पंडित रामकृष्ण, हाँ, हमें इसे तुरंत वैद्य के पास लेके जाना होगा। जी मंत्री भाई। उठाइए, उठाइए। सिपाहियों, उठाइए। प्रणाम देवी, प्रणाम। प्रणाम। आप? अजी, मेरा नाम चंद्रा है। हम कलिंग राज्य से आए हैं। क्या ये आवाज महापंडित? हाँ हाँ, ये उन्हीं का आवाज है। परंतु आप यहाँ किस लिए आए हैं? सूचना के अनुसार पर तो इस आवाज पर धनी मनी होना चाहिए, और ये नाम तो पुरुष के प्रति होते हैं, फिर ये महिलाएं कैसे? हमें ज्ञात हुआ था कि पंडित जी के शिष्य पुरुष हैं, परंतु आप तो महिलाएं हैं। इस नालायक के शिष्य कहाँ से अंकुरित हो गए? पता नहीं क्या क्या करता रहता है। हाँ माँ, कहीं ये सुंदर स्त्री उसकी शिष्या बनने तो नहीं आई? नहीं नहीं, आपको कोई गलत सूचना मिली है। वो सुंदर स्त्रियों को अपनी शिष्या नहीं बनाते। इस घर में केवल इनकी लाठी का राज चलता है, और इन्होंने साफ साफ मना किया है। मना किया था अम्मा? आप भूल गई हैं, आपने मना किया था। मना किया था। किया था। देवी, आप भ्रमित हो रही हैं। हम यहाँ पंडित जी के शिष्य बनने नहीं आए हैं। नहीं? तो फिर आप यहाँ किस लिए आए हैं? हमने उनका बहुत नाम सुना है। हम तो यहाँ उनसे भेंट करने हेतु उपस्थित हुए हैं।
नहीं 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 नहीं, कोई नाम नहीं है, कोई प्रसिद्धि नहीं है। वो तो बस ऐसे ही प्रपंच रचते रहते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हम रहते हैं ना उनके साथ, हमें सब पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो बस अब जाइए। हम थोड़ी देर यहाँ प्रतीक्षा करेंगे। शत प्रतिशत इनके मूर्छित होने का कारण शरीर में विष का प्रभाव है। परंतु आपको किसी बात की कोई शंका है? शंका नहीं, आश्चर्य। इनके हाथ को देखिए, ना कोई सर्पदंश है और ना ही किसी कीड़े के काटने का निशान, मात्र एक खरोंच है, मतलब मनुष्य के नख से बना हुआ निशान। किंतु मनुष्य के नख से विष कैसे फैल सकता है? इसी कारणवश मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। पंडित रामकृष्ण जी मंत्रीवर, हमें आपसे एक आवश्यक वार्ता करनी है। कहिए। हमारे गुप्तचरों की सूचना के अनुसार कोई विकट संकट हमारे विजयनगर राज्य की सीमाओं में प्रवेश कर चुका है। विकट संकट? विजयनगर और उसके महाराज को तुम्हारी आवश्यकता है रामा। महाराज कृष्णदेव राय पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है।